बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 27 अप्रैल 2022 है, दिन है जी वेंसडे का। रूसी जनरल के बयान के तकरीबन 48 घंटों के बाद यूक्रेन का जो बॉर्डरिंग कंट्री है, यूक्रेन का जो पड़ोसी मुल्क है मोल्दोवा, वो धमाकों से लरस गया। गुज़िश्ता रोज़ 2 से 3 धमाके यके बाद दीगरे हुए मोल्दोवा के अंदर, जिसके बाद शक कहाँ पर गया? जाहिर है शक रशिया पर गया। रशिया के जनरल के बयान के बाद चंद घंटों के बाद ये वाक़यात रोनमा हुए तो मोल्दोवा का रद्द-ए-अमल सामने आ चुका है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सामने आई है इन धमाकों, इन वाकयात को लेकर। नेटो ममालिक किस तरह से रद्द-ए-अमल जाहिर कर रहे हैं, मॉस्को का क्या रद्द-ए-अमल सामने आया, आपके सामने रख लूंगा। सबसे बड़ा सवाल जो पैदा होता है इन वाकयात, इन धमाकों के बाद, वो ये पैदा होता है कि रूसी जनरल के बयान के बाद ये धमाके होना, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या यूक्रेन और रूस के दरमियान होने वाली जंग यूक्रेन की टेरिटरी से आगे निकल गई? आपने कॉमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करना है, डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि रूसी जनरल ने बयान क्या दिया था। रूसी जनरल ने 2 रोज कबल, मैंने गुज़िश्ता वीडियो में आपके साथ शेयर भी किया था कि रूसी जनरल ने बयान दिया था कि जनाब हम ईस्टर्न यूक्रेन में अपने ऑपरेशन का दूसरा मरहला, दूसरा फेज लेकर आगे की जानिब बढ़ रहे हैं और हम आने वाले दिनों में अपने दूसरे फेज को कंक्लूड कर देंगे, खत्म कर देंगे, कंप्लीट कर लेंगे और अल्टीमेटली जो ट्रांसनिस्ट्रिया का इलाका है वो भी रशिया के साथ, मॉस्को के साथ जुड़ जाएगा। ये बयान जो रूस के जनरल हैं उनकी जानिब से जब ये बयान दिया गया तो इस पर रद्द-ए-अमल सामने आने लगा। मोल्दोवा ने रूस के सफारतकार को तलब करके, दफ्तर खारजा तलब करके एहतजाज किया और ये कहा कि तुम्हारा जनरल किस तरह की बातें कर रहा है, क्या तुम यूक्रेन की टेरिटरी से आगे निकल के ट्रांसनिस्ट्रिया तक आओगे, क्या तुम्हारा ये इरादा है? 2 रोज कबल की बात मैं आपको बता रहा हूँ। जो रूसी जनरल का बयान है उस पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया था मोल्दोवा ने। मोल्दोवा ने क्यों रद्द-ए-अमल जाहिर किया, ये आपको मैं मैप पर समझा देता हूँ कि मामला है क्या। ये मैप आपको दिखाई दे रहा होगा, मोल्दोवा है यूक्रेन के साथ और इसके दरमियान में आपको जो सैंडविच इलाका जो नजर आ रहा है वो है ट्रांसनिस्ट्रिया। सोवियत यूनियन का हिस्सा था मोल्दोवा भी। सोवियत यूनियन टूटने के बाद मोल्दोवा और दीगर जो एसएसआर्स थी उन्होंने आज़ादी का ऐलान किया। तो इसके साथ साथ ये जो छोटे छोटे पार्ट्स थे, क्राइमिया का भी मैं आपको बता दूं कि जब सोवियत यूनियन टूटा था तो क्राइमिया ने भी आज़ादी का ऐलान किया था कि हम एक अलहदा रियासत के तौर पर, एक अलहदा मुल्क के तौर पर रहना चाहते हैं। जैसे नगोर्नो कराबाख का भी इलाका था, उसका भी तनाज़ा उठ खड़ा हुआ। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिन्होंने आज़ादी का ऐलान किया सोवियत यूनियन टूटने के बाद कि हम एक अलहदा मुल्क की हैसियत से रहना चाहते हैं। तो उन इलाकों में ये ट्रांसनिस्ट्रिया का इलाका भी था जो कि मोल्दोवा के साथ था। यहां पर जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं वो चल पड़ी थी सोवियत यूनियन टूटने के बाद ही और ये कहा गया कि हमें एक अलहदा मुल्क तस्लीम किया जाए। तो फैसला क्या हुआ? फैसला ये हुआ कि ये ऑटोनोमस रीजन के तौर पर मोल्दोवा के साथ रहेगा ट्रांसनिस्ट्रिया, लेकिन इसकी अपनी एक पार्लिमान है, इसका अपना एक फ्लैग है। ये फ्लैग आपको नजर आ रहा होगा, ट्रांसनिस्ट्रिया का फ्लैग है और आप अगर गौर से देखें इस फ्लैग को तो सोवियत यूनियन का फ्लैग, ये सोवियत यूनियन का फ्लैग मैं आपको दिखा रहा हूं, ये इससे बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। और इसकी पार्लिमान के ऊपर मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं, अगर आपको फ्लैग्स नजर आए तो एक तो ट्रांसनिस्ट्रिया का फ्लैग है, दूसरा रशिया का फ्लैग है। तो ये तय पाया था कि ये ऑटोनोमस रीजन के तौर पर रहेगा, मोल्दोवा के साथ, मोल्दोवा का हिस्सा रहेगा। इंटरनेशनली इसे कोई भी तस्लीम नहीं करता, इवन के रूस भी ट्रांसनिस्ट्रिया को तस्लीम नहीं करता, कोई भी मुल्क इसे एक अलहदा मुल्क की हैसियत से तस्लीम नहीं करता। ये ऑटोनोमस रीजन है लेकिन ये आज़ादी चाहता है ट्रांसनिस्ट्रिया। तो ये फैसला हुआ था कि ऑटोनोमस रीजन के तौर पर रहेगा और रूसी पीस कीपर्स, रशियन पीस कीपर्स यहां पर तैनात रहेंगे। अब भी 1500 रशियन की पीस कीपर्स जो हैं वो ट्रांसनिस्ट्रिया के इलाके में तैनात हैं। इनकी पार्लिमान और जो ऑफिशियल बिल्डिंग्स हैं उनकी हिफाजत पर मामूर हैं, क्योंकि मोल्दोवा और ट्रांसनिस्ट्रिया के दरमियान भी सेपरेटिस्ट जो यहाँ पर मौजूद हैं ट्रांसनिस्ट्रिया के अंदर, इनके दरमियान भी चपकलिश चलती रहती है, जिसको काम डाउन रखने के लिए रशियन पीस कीपर्स 1992 से ट्रांसनिस्ट्रिया में तैनात हैं। अब आपको समझ में आ गई होगी हिस्ट्री ट्रांसनिस्ट्रिया की, जिसके बाद रूसी जनरल ने रिसेंटली 2 रोज कबल एक बयान दिया और ट्रांसनिस्ट्रिया का जो मामला है, ट्रांसनिस्ट्रिया का नाम उनकी जबान पर आया और ये कहा उन्होंने कि ईस्टर्न यूक्रेन को कैप्चर करने के बाद, इसका कंट्रोल हासिल करने के बाद हम ट्रांसनिस्ट्रिया भी हमारे साथ जुड़ जाएगा। ट्रांसनिस्ट्रिया डिपेंड करता है रशिया पर, रशिया वहां पर मिलिट्री ड्रिल्स भी कंडक्ट करता है, रशिया पर मुकम्मल तौर पर एनर्जी पर डिपेंड कर रहा है। ट्रांसनिस्ट्रिया की तिजारत जो है वो रशिया के साथ बहुत ज्यादा है। और ट्रांसनिस्ट्रिया का मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर रूसी एथनिसिटी के लोग भी हैं, यूक्रेनियन एथनिसिटी के लोग भी हैं और मोल्दोवंस भी हैं, लेकिन इनका झुकाव, जो इनका टिल्ट है वो रशिया की जानिब है। जो ट्रांसनिस्ट्रिया के लोग हैं और वो आज़ादी चाहते हैं या वो रशिया का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो रूसी जनरल ने बयान दिया था इस जंग के दौरान जो रूस और यूक्रेन के दरमियान चल रही है कि जनाब हम, हमारे साथ कनेक्ट हो जाएगा ट्रांसनिस्ट्रिया, जिस पर रद्द-ए-अमल जाहिर
किया था मोल्दोवा ने। तो अब ये जो वाकयात गुज़िश्ता रोज़ रोनमा हुए, तो इसके पीछे क्या साजिश है, क्या रूसी जनरल का बयान जो है वो सही साबित हो गया और रूसी फोर्सेस जो हैं उनका नेक्स्ट टारगेट ट्रांसनिस्ट्रिया है। तो मैं आपको बता दूं कि मोल्दोवा की जानिब से जो रद्द-ए-अमल सामने आया, मोल्दोवा ने कहा कि जनाब हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इन धमाकों को जिसमें कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई कैजुअलिटीज रिपोर्ट नहीं हुई, कोई इंजरीज रिपोर्ट नहीं हुई, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मैसेज था मोल्दोवा को, बहुत बड़ा मैसेज था यूरोप को, पूरी दुनिया को कि यूक्रेन की सरहद से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग। तो मोल्दोवा ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं और इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होने के बाद हम किसी हतमी नतीजे पर पहुंचने के बाद ही बता सकते हैं कि इन धमाकों के पीछे, इन वाकयात के पीछे कौन था, किसकी साजिश थी। नेटो ममालिक की जानिब से भी रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। अमेरिका ने, पेंटागन ने कैटेगोरिकली कहा कि अभी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होने के बाद ही हम भी कोई किसी मुल्क का नाम ले सकते हैं कि ये धमाके, इनके पीछे किसकी साजिश है। तो यूक्रेन की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल सामने आया, यूक्रेन ने रशिया पर इल्ज़ाम आयद किया, रूस के जनरल के बयान से इन वाकयात को जोड़ा और यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई कि रूस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का बंदोबस्त कर रहा है और जिसकी कार्रवाइयां उसने स्टार्ट कर दी हैं और इन बहानों से, इस तरह के हीले बहानों से मॉस्को की फोर्सेस जो हैं वो ट्रांसनिस्ट्रिया पर धावा बोलेंगी और ट्रांसनिस्ट्रिया जो है वो मोल्दोवा से तोड़ लिया जाएगा, जिसका इंतजार रूस जो है वो दहाइयों से कर रहा है। तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी अपनी डिफेंस मिनिस्ट्री की स्टेटमेंट को सेकंड करते हुए कहा कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का आगाज मॉस्को ने कर दिया, रशिया ने कर दिया ट्रांसनिस्ट्रिया के अंदर, और आने वाले दिनों में मॉस्को की फोर्सेस जो हैं वो ओडेसा को क्रॉस करते हुए ट्रांसनिस्ट्रिया पहुंच जाएंगी, जो कि रूस के जनरल ने बयान दिया था और उनके बयान से वाज़ेह हुआ था। लेकिन साथ ही यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमारी फोर्सेस रेडी हैं, बिल्कुल तैयार हैं और हम किसी भी वक्त मोल्दोवा का जो ये ट्रांसनिस्ट्रिया का इलाका है वहां पर हम रद्द-ए-अमल का इजहार कर सकते हैं। अगर ट्रांसनिस्ट्रिया के अंदर जो रशियन पीस कीपर्स हैं या जो ट्रांसनिस्ट्रिया के सेपरेटिस्ट फोर्सेस हैं उनकी जानिब से अगर यूक्रेन पर हमला करने की कोशिश की गई या यूक्रेन पर रद्द-ए-अमल जाहिर करने की कोशिश की गई, क्योंकि जो स्टेटमेंट ट्रांसनिस्ट्रिया के ऑफिशियल्स की जानिब से सामने आई तो उन्होंने ये कहा कि इसके पीछे कौन है, रूसी जनरल के बयान को बहाना बनाकर, क्योंकि रूसी जनरल ने बयान दे दिया तो कोई भी हमला कर देगा तो शक जाहिर है रूसी जनरल और रूस पर ही जाएगा। तो ट्रांसनिस्ट्रिया ने यह कहा कि गलतफहमी है यूक्रेन की, अगर वो इस तरह की कार्रवाइयां, इस तरह की साजिशें कर रहा है और ये समझ रहा है कि हमारा शक जो है वो रशिया पर जाएगा, तो हरगिज ऐसा नहीं होगा और हम यूक्रेन की चालों को, यूक्रेन के प्रोपेगेंडे को, यूक्रेन की साजिश को हम खूब समझते हैं, जिसका रद्द-ए-अमल का इजहार करने का भी हम ताकत भी रखते हैं और रद्द-ए-अमल का इजहार भी करेंगे। ट्रांसनिस्ट्रिया के ऑफिशियल्स की स्टेटमेंट सामने आई थी जिस पर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम भी तैयार हैं और हमारी फोर्सेस भी तैयार हैं और हम ट्रांसनिस्ट्रिया पर अगर रद्द-ए-अमल का इजहार करने की कोशिश की ट्रांसनिस्ट्रिया ने या दोनों जानिब से हमें दबाने की कोशिश की, एक तरफ रूसी फोर्सेस और दूसरी तरफ ट्रांसनिस्ट्रिया, तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की स्टेटमेंट सामने आई। मॉस्को के ऑफिशियल्स ने, मॉस्को के तर्जमान ने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए किसी पर इल्जाम आयद नहीं किया, यूक्रेन का भी उन्होंने नाम नहीं लिया और उन्होंने कहा कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और ये बहुत उन्होंने मजम्मत की और कहा कि इन धमाकों के पीछे जो भी है, जिसकी भी साजिश है, उसे नताइज भुगतना पड़ेंगे। मॉस्को की ये स्टेटमेंट सामने आई। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो व्लादिमीर पुतिन की जानिब से ट्रांसनिस्ट्रिया के इस वाक़े पर अभी तक रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया गया, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या ट्रांसनिस्ट्रिया में होने वाले ये धमाके, जिनमें नुकसान तो बहरहाल कोई नहीं हुआ, लेकिन बहुत बड़ा मैसेज यूरोप को मिला, नेटो ममालिक को मिला, यूरोपियन कंट्रीज को मिला, पूरी दुनिया को मिला कि क्या यूक्रेन और रूस की जंग यूक्रेन की टेरिटरी से आगे निकल रही है। नेटो ममालिक की जानिब से बहुत ज़्यादा रद्द-ए-अमल का इजहार किया जा रहा है, क्योंकि उन्हें टेंशन क्या है, उन्हें टेंशन ये है कि मोल्दोवा से आगे नेटो की टेरिटरी स्टार्ट हो जाती है, रोमानिया का इलाका स्टार्ट हो जाता है, रोमानिया का जो मुल्क है वो स्टार्ट हो जाता है। नेटो ममालिक को ये टेंशन है और नेटो ममालिक को ये टेंशन है अगर ट्रांसनिस्ट्रिया तक ये जंग आ रही है तो इसका मतलब ये है कि जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, जो नेटो के मेंबर हैं, जिनमें लैटविया, लिथुआनिया और इस्टोनिया शामिल है, वहां तक भी ये जंग पहुंचेगी। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने फिर कहा कि जनाब मुझे क्रेडिट दो, मैं तुम्हें स्टार्ट से कह रहा था कि ये जंग यूक्रेन तक नहीं रुकने वाली, ये यूक्रेन से आगे जाएगी, तो अभी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होने दें, उसके बाद पता लगेगा कि इन धमाकों के पीछे, इस साजिश के पीछे
कौन था और ये इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होने के बाद जो भी नताइज सामने आते हैं तो उसके बाद ये जंग क्या रुख इख्तियार करती है। मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये जंग यूक्रेन की टेरिटरी को क्रॉस कर चुकी है। चाहे इन धमाकों के पीछे, इस साजिश के पीछे यूक्रेन है या रशिया है, लेकिन इस जंग के असरात जो हैं वो मोल्दोवा तक, ट्रांसनिस्ट्रिया तक पहुंच चुके हैं और आने वाले दिनों में और ज़्यादा खराबी की जानिब ये तनाज़ा, ये जंग जाती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैं नेक्स्ट वीडियो में रीसेंट अपडेट्स आपके साथ शेयर करूंगा रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग के हवाले से, जहां पर रशिया की जानिब से यूरोपियन कंट्रीज़ की जो गैस सप्लाई है वो बंद करना स्टार्ट कर दी गई है। रशिया की जानिब से कुछ जो यूरोपियन ममालिक हैं, पोलैंड समेत, उन्हें मैसेज चला गया है कि बेटा एंजॉय करो, गैस कट की जा रही है। आज वेंसडे के रोज़ से कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा चीख चिल्ला रहे हैं कि रशिया ठीक नहीं कर रहा, ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस गलत होंगे। तो जो आप लोग कर रहे हैं यूक्रेन को असलहा, गोला बारूद प्रोवाइड करके, 2 महीने रशिया ने सब्र किया, समझाने की कोशिश की, लेकिन अब रशिया की जानिब से गैस सप्लाई बंद करना स्टार्ट कर दी गई है यूरोपियन कंट्रीज़ की। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, इस वीडियो में अगर शामिल की गई तो फिर ये वीडियो बहुत ज़्यादा तवील हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में इफ्तार के बाद इंशाल्लाह आपके साथ रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग के हवाले से रीसेंट अपडेट्स शेयर करूंगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि ट्रांसनिस्ट्रिया में होने वाले ये धमाके, ये वाकयात क्या इस बात का इशारा है कि ये जंग यूक्रेन की टेरिटरी से आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।